डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए। और जब भी आपका बच्चा कोई गलती करे उसे 2 जरूर लगाइए। मैंने कहा सुन, मुझे ऐसा वैसा मत समझ। जब स्कूल में ड्रामा होता है ना, उसमें मैं कृष्ण बनता हूँ। भाई रौब जताना था। तो मैंने कहा फिर जो हुआ उस पर तालियां बजाना। सोनीपत की लड़की ने कहा तुम ही बनोगे, क्योंकि तुमसे काला कोई और क्लास में होगा ही नहीं। अब देखो, ये जितने भी मर्द नामक प्राणी है ना, ये महिलाओं को बीमारी समझते हैं। सच कह रही हूँ। और क्या टेंशन लेने की चीज ही मैं बता रही थी। अभी जब कोरोना हुआ, सारे मर्दों ने टेंशन ली थी कि नहीं ली थी? सब टीवी का चैनल लगाकर बैठ जाते थे। राधिका, सब टीवी का चैनल लगा के बैठते थे, न्यूज देखते थे और परेशान हो जाते थे। अमेरिका में ये हो गया, रूस में इतने मर गए, हमारा क्या होगा? और मेरे पति, मेरे सरदार जी, उनका भी यही हाल। सच बता रही हूँ आपको, न्यूज चैनल लगा लिया, मैं खाना बना के आऊँ तो मैं देखूँ मनुष्य शक्ल बना के बैठे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले देख अमेरिका कितने मर गए। मैं कहा फिर? बोले सादा की होएगा। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा ये टीवी में न्यूज चैनल बंद कर दो। अब मेरे सरदार जी परेशान, बोले न्यूज चैनल नहीं देखूँ तो मैं क्या देखूँ? मैं कहा कुछ भी देखो पर न्यूज चैनल नहीं देखना, मनुष्य नहीं मुझे देखनी। तो फिर पति ने बच्चों को आवाज लगाई, काके कोई पिक्चर दे दे, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव में पिक्चर दी बच्चों ने। पिक्चर थी पान सिंह तोमर, आप सबने देखी होगी। पान सिंह तोमर मेरे पति ने देखी, जिसके हीरो थे इरफान खान। और पति ने पिक्चर देखी और अगले दिन इरफान खान निकल गए। पति ने अगले दिन बेटे को कहा बेटे थोड़ी पुरानी पिक्चर दे दे। अब बच्चों ने पिक्चर दी पति को, प्रेम रोग देखी थी, उसके हीरो थे ऋषि कपूर। पति ने प्रेम रोग देखी, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए, भगवान को प्यारे हो गए। तीसरे दिन पति ने बेटे को आवाज लगा दी, बोले काके शादी की वीडियो दे दे, माँ भी देखना। ये मर्द ऐसे निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने टेंशन नहीं ली। वो शादी की पेन ड्राइव आज तक अपने पर्स में रखे घूम रही हूँ। मैं टेंशन नहीं लेती और हाथ से कहाँ से निकलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक दिन घर गई, देखो सर हाथ से कहाँ से निकलता है। स्कूल से घर गई तो जाकर देखा हमारी एक पड़ोसन की मृत्यु हो गई। तो पूरा अपार्टमेंट, पूरा मोहल्ला वहाँ। और उस दिन सरदार जी की छुट्टी थी। मैं ऐसे देख रही भीड़ में कि भी पड़ोसन मर गई, सारा अपार्टमेंट यहाँ, लेकिन मेरे सरदार जी क्यों नहीं है। मैं जल्दी जल्दी घर गई, बेल बजाई, सरदार जी ने दरवाजा खोला। मैंने कहा कमाल करते हो। मैंने कहा कमाल कर दिया। बोले क्या हुआ? अब मैं कवित्री हूँ तो कविता ने जन्म ले लिया। मैंने कहा गजब करते हो, आप घर में ही बैठे हो मुँह छुपाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस करें? मैंने कहा पतिदेव घर में ही बैठे हो मुँह छुपाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। ऐसी तालियां बजाते रहो ताकि हम भी सांस लेते रहे और चलते रहेंगे। समय कितना है बताते जाओ, हम टेंशन नहीं लेते तो हम तो चलते रहेंगे। आप ही टेंशन लेना, क्योंकि टेंशन लेने की चीज ही नहीं। अच्छा हिंदुस्तानियों की टेंशन बड़ी अजीब है, ये भी बिल्कुल सच्ची बात सुनो। अगर अमेरिका में लाइट चली जाए तो क्या होता है? लोग पावर हाउस को फोन घुमाते हैं कि जी लाइट चली जाए। जर्मनी में लाइट चली जाए तो लोग इलेक्ट्रीशियन को फोन घुमाते हैं कि भाई लाइट चली गई आ जाओ। एक हमारा घर है, लाइट चली जाए तो पतिदेव बेटे को आवाज लगाते हैं, काके देखी साड़ी गई कि पड़ोसी दी गई। क्योंकि हमें ये टेंशन है कि पड़ोसी की अगर गई है तो बस हम टेंशन फ्री होके बैठ जाए। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि टेंशन लेनी नहीं चाहिए। हालांकि 2016 में आप सब जानते हो मोदी जी ने टेंशन दे दी थी, जब नोट बंद कर दिए टेंशन दे दी थी ना। तो क्या हुआ कि जब सबको टेंशन दे दी उन्होंने और नोट बंद करने के
अगले दिन से मेरे सरदार जी रोज 8 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे। मैं कहा सरदार जी नोट तो बंद हो गए, अब क्या देखना बाकी रह गया है? अब बोले ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा आपको किस चीज़ का इंतजार है? बोले नहीं बताऊंगा। मैं कहा बता दो। तो बोले ठीक है, फिर तू सुनना ही चाहती है तो सुन। मैं चाहता हूँ कि किसी दिन 8 बजे मैं टीवी चैनल खोलूँ, मोदी जी आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्मपत्नी है ये 30 नवंबर तक ही मान्य रहेगी। लेकिन आप देखो भाभी, मैंने टेंशन नहीं ली, अभी पटाखे की टेंशन दे रहे हैं, लेकिन आप लेना ही नहीं, जब मैं ही नहीं लेगी, टेंशन मत लेना। ये दिल्ली में बंद है, आपने बुला दिए आतिशी का नाम ले लेके, है ना? एक बार अकेला जी के लिए तालियां बजा दो, इन्होंने आतिशी यहाँ करवा दी, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने टेंशन नहीं ली, कारण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, क्योंकि टेंशन नहीं ली। वैसे एक बात है, मैंने ये देखा, जिसने भी पढ़ा माला आई, जिसने भी पढ़ा माला आई, लेकिन देखो ये पुरुषों को ही पहनाने आते हैं। कारण हो गया क्योंकि ये पुरुष जानते हैं, सब जानते हैं कि हमने जिसको एक बार माला पहना दी वही पछतावा होता है। तो इसलिए टेंशन मतलब मैंने भी टेंशन नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपये का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाएगा? ठीक है, तो एक बार ताली बजाओ। मैं उस कविता पे आती हूँ जिसका पवन जी ने आदेश किया। देखिए आप सब देख रहे हैं और अपना समय याद कीजिएगा। यहाँ सब जो बैठे हैं, आज का युग बदल गया और खासकर के ये विद्यालय का प्रांगण है, तो आप समझेंगे इस बात को। हमारे देश में बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जो चलती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बंद हो गई। जैसे कि हमारे यहाँ सती प्रथा हुआ करती थी, हम सब पढ़ते हैं इतिहास, वो बंद हो गई, अच्छा हुआ। फिर दहेज प्रथा भी आई, सब महिलाएं जानती हैं कितना दहशत होती थी, धीरे धीरे वो भी बंद हो गई, अच्छा हुआ। फिर कन्या को गर्भ में मारने की प्रथा शुरू कर दी गई, वो भी बंद हुई, अच्छा हुआ। लेकिन एक प्रथा ऐसी थी जो बुरी नहीं थी, जो अच्छी थी, पर बंद कर दी गई। और आप सब सहमत हो गए उस बात से, वो प्रथा थी बच्चों को कूटने की प्रथा। सही कह रही हूँ ना? तो एक बार तालियां कूट लो। कूटने की प्रथा के अलग अलग नियम और कायदे थे, और सच बता रही हूँ, इस कूटने की प्रथा के बहुत सारे फायदे थे। कूटने की प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा, स्कूल में बैठी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, कूटने की प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा एक मास्टर उठाता था। कूटने की प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा एक मास्टर उठाता था। शोर करती कक्षा में घुस के 2 को कूट दिया, पूरी कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और फिर मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं पिटे, क्या होता था? मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं पिटे, वो पिटने वालों को चढ़ाते थे। पर उस वक्त का दौर ऐसा था, कुर्ता झाड़कर मुस्कुराते हुए फिर खड़े हो जाते थे। ना कोई पिटने का डर, ना डिप्रेशन, ना कोई मानवाधिकार, उमंगों में रहा जीवन। पिटने का कोई डर नहीं, कोई नहीं डिप्रेशन, ना कोई मानवाधिकार था, उमंगों में रहा मन। और देखिए, अगर घर जाकर हम ये बताते थे कि आज फटाफट खा के आए, अगर घर जाकर हम ये बताते थे तो यकीन मानिए माँ या बापू से 2 और पड़ जाते थे। ऐसा ही होता था ना। ये जो आपके सामने ये बैठे या खड़े हुए हैं, यकीन मानिए ये सब खूब कुट कर बड़े हुए हैं। और सच बता रही हूँ, जब छोटा या छोटी घर आकर होता था ना, छोटे भाई बहन शिकायत कर देते थे, क्या मास्टर जी ने इसको बाहर खड़ा कर दिया, उनका बनाया है ना, घर आके शिकायत होती थी। तो जब छोटा या छोटी
घर आकर हमारे कुटने की शिकायत लगाते थे। यकीन मानिए वो हमें छोटा या छोटी नहीं, प्रेम चोपड़ा या ललिता पवार नजर आते थे। और जिस घर में जुड़वा बच्चे हों वहां तो नजारा ही बदल जाता था। जिस घर में जुड़वा बच्चे हों तो नजारा ही बदल जाता था। कुटाई एक, गलती एक ने करी हो फिर दूसरा जाता था। और देखिए अब आप सब याद करिएगा जो ये भूतपूर्व में वो खास करके ये कुटाई ऐसी थी प्रताप की आप तक पहुंचना, ये कुटाई ऐसी थी कि कुटने के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। मनोज जी बात को समझिए, कुटाई ऐसी थी कि कुटने के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। जिस लड़की को आज प्रेम पत्र दिया था उसके भाइयों से कुटकर अगले दिन राखी बंधवाता था। सच्चाई है। जिस लड़की को प्रेम पत्र दिया था उसके भाइयों से कुटकर उसी से राखी बंधवाता था। और तो और ये महिलाएं ध्यान देना जो हमारा वक्त था, और तो और कई बार मम्मी जी, और तो और कई बार रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ ने बच्चे को इसी बात पर धर दिया, बुआ जब बड़ा नोट दे रही थी नेक में तूने वापस क्यों कर दिया। कई बार माँ ने रिश्तेदारों के जाने के बाद इसी बात पर धर दिया, बुआ जब नेक का बड़ा नोट दे रही थी तूने वापस क्यों कर दिया। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता ये सब कूटने के हथियार थे। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता ये सब कूटने के हथियार थे। और सिर्फ घर वालों को ही नहीं, उस वक्त मोहल्ले वालों को भी कूटने के अधिकार थे। और कूटने का डर इस कदर सताता था, अलबेला जी बीड़ी की जो बात की है पंक्ति लीजिए, कूटने का डर इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाला आता दिख जाए तो बच्चा बीड़ी फौरन बुझाता था। लेकिन बीड़ी तब भी पीते ही थे, बिल्कुल पीते थे। और देखिए बीड़ी हुक्का सब पीते थे। अगली पंक्ति देखिए, मेरे देश में राधिका तुम्हें 100 बेटियां हो, आप भी जानती है ये बेटियां बैठी। मेरे देश में बेशक बेटियों की कुटाई नहीं की जाती, आपने देखा होगा ना बेटियों को नहीं कूटते हैं। मेरे देश में बेशक बेटियों की कुटाई नहीं की जाती थी, पर इतना जरूर सच है कि उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। उन्हें एक भय की आंख दिखाई जाती थी। और सारी महिलाओं को सौंप रही हूँ ये पंक्ति प्रताप जी, उस भय की आंख का डर इस कदर सताता था, वो भय की आंख हम बेटियों को इस कदर सताती थी कि कोई भी लड़की ससुराल से लड़कर उस वक्त मायके नहीं आती थी। तो देखिए मैं इस कविता को समाप्त करके एक और बात करके अपना स्थान ले लूंगी कि उस दौर की कोई लड़की लड़कर ससुराल से मायके नहीं आती थी। तो आप सबसे निवेदन है, यहाँ माता पिता बैठे हुए, आप सबसे निवेदन है कि डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए। और जब भी आपका बच्चा कोई गलती करे उसे 2 जरूर लगाइए। तो बिल्कुल खड़े हो गए अब, इसलिए समय का अभाव, फिर कभी लंबी पारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं।